अयोध्या के समीप तमसा नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि तपस्या करते थे। वह प्रतिदिन स्नान के लिए नदी जाया करते थे। एक दिन जब वह स्नान करके लौट रहे थे तो उन्होंने एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को क्रीड़ा करते देखा। वाल्मीकि मुग्ध होकर देख ही रहे थे। एक व्याध ने तीर चलाकर जोड़े में से एक पक्षी को मार दिया। दूसरा पक्षी पास के वृक्ष पर बैठकर अपने मरे हुए साथी को देखकर विलाप करने लगा। इस करुण दृश्य को देखकर वाल्मीकि के मुख से स्वतः कविता का स्रोत फूट पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती शमः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अर्थात हे व्याध, तुमने काम में मोहित क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया, इसलिए तुम चिरस्थायी प्रतिष्ठा अर्थात शांति को नहीं प्राप्त कर सकोगे। वाल्मीकि ने आगे चलकर विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि का जन्म सहस्त्रों वर्ष पूर्व हुआ था। वह कब और कहाँ जन्मे इस बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। बचपन से ही महर्षि वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था। ईश्वरीय प्रेरणा से वह सांसारिक जीवन को त्याग कर परमात्मा के ध्यान में लग गए। उन्होंने कठोर तपस्या की। तपस्या में वह इतने लीन हो गए थे कि उनके शरीर पर दीमक ने अपनी बांबी, जिसको वल्मीक कहते हैं, बना दिया। इसी कारण से उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। तमसा नदी के किनारे स्थित आश्रम में रहकर उन्होंने कई रचनाएं की। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण की भी रचना यहीं पर की गई। रामायण में वर्णित कथा जैसा सुंदर, स्पष्ट और भक्ति भावपूर्ण वर्णन दूसरे कवि के महाकाव्य में नहीं मिलता। वाल्मीकि को संस्कृत साहित्य आदि कवि माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं। उन्होंने अपनी रचना में राम के चरित्र का ही नहीं बल्कि उस समय के समाज की स्थिति, सभ्यता, शासन व्यवस्था, लोगों के रहन सहन का भी वर्णन किया है। को त्रेता युग का इतिहास ग्रंथ भी माना जाता है, जिस प्रकार से आज इतिहास लेखन किया जाता है। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पुरुषोत्तम श्री राम के पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा की देखरेख महर्षि के समक्ष हुई। उन्होंने अपने ज्ञान और शिक्षा कौशल से लवकुश को अल्पायु में ही ज्ञानी बनाया और युद्ध कला में पारंगत किया था। श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचा तो लवकुश ने उसे बांध लिया। उन्होंने लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की सेना को पराजित कर अपनी असीम शक्ति तथा प्रतिभा का परिचय दिया। उन दोनों ने श्री राम को भी अपनी वीरता और बुद्धि से हतप्रभ कर दिया। उनका यह पराक्रम महर्षि वाल्मीकि की शिक्षा दीक्षा का ही परिणाम था। महर्षि कवि, शिक्षक, ज्ञानी तथा त्रिकालदर्शी थे। रामायण ग्रंथ भारत का ही नहीं बल्कि समस्त संसार की अनमोल कृति है। महर्षि वाल्मीकि को उनकी नीति, शिक्षा, दूरदर्शिता एवं कृतियों के कारण ही आज भी आदर और सम्मान के साथ याद किया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।